आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, अ, हेलो। हाँ सर, शशि हरि प्रचार करेंगी सर। शशि हरि ठीक है बेटी। शशि हरि प्रचार करने के लिए तैयार हो गई हैं। तैयार हो। अ, बिना देर करते हुए शशि हरि के पास जाएंगे कोलकाता में। शशि हरि के मुखांतर से आज के संदेश को सुनना चाहते हैं जो यीशु चाहता है आज भोर को। शशि हरि, आपका स्वागत है। जी सर, सबको जल्दी से सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने से समय दिया हमको। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। सर जी, आपका माइक खुला हुआ है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर लीजिए प्लीज। धनराज सर जी, आपका माइक खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, हमनेट हो गया। थैंक यू। धन्यवाद देते हुए आज के सुंदर समय को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना निवेदन करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर मौके के लिए। यीशु पिता, जो आपके दया आपके अनुग्रह से हमें मिलते हैं ईश्वर। और पिता, दुआ और प्रार्थना करते हैं ईश्वर, यहाँ जितने भी जन उपस्थित है पिता, और जो नहीं हो पाए उनके लिए भी दुआ करते हैं ईश्वर। प्रभु, हर एक पर अपने आशीष और बरकत रखना पिता। यहाँ जितने भी जन हैं ईश्वर, और जितने हमारे विश्वासी भाई बहन है पिता, परिवार है पिता, हर एक की प्रार्थना और विनती को आप जानते हैं ईश्वर। आपकी इच्छा अनुसार ही पूरी हो पिता परमेश्वर। तो आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर आज के वचन के लिए ईश्वर। पूरे बाइबल में पिता के प्रेम को दर्शाता है, उस प्रेम के वचन को पिता आज प्रचार करें ईश्वर। आप सहायता मदद करना पिता। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा आपके नाम से चाहते पिता, सुनिए ग्रहण करें। आमीन। हम आज परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं और एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। इस बात को हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ जितने जन उपस्थित हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा मन उदास होता है, तब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते और हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुन भी रहा है कि नहीं, या फिर परमेश्वर हम सबसे दूर हो गया है, या फिर परमेश्वर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कई सालों से कर रहे, खुदा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। लेकिन पूरे बाइबल में परमेश्वर जो है पिता, अपना प्रेम के बारे में हम लोग को हमेशा बताते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक पिता जो है, माँ जो होती है वो अपना दुःख क्या करती है, जब वो दुखित होती है तो वो रो के बताती है कि हम दुखित हैं। लेकिन एक पिता जो है वो कभी नहीं रोता, लेकिन उसके अंदर भी बहुत तकलीफ होता है। क्या हमारा परमेश्वर पिता जो है, क्या वो भी रोता है? हम आज एक पिता और एक बेटे के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बेटे और बेटियाँ हैं, और हम जानते हैं वो लोग, और हम लोग जितने हमारे माँ बाप भी हैं, हम लोग उसे बहुत प्रेम करते हैं, तो प्यार करते हैं कि हम लोग कभी कभी गलत भी करते हैं तो भी मेरे माता पिता हम लोग क्या करते हैं, हमारे गलत चीज़ को ढांकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे एक पिता और एक बेटे के बारे में। एक पिता था और एक बेटा था उसका, और उससे बड़ा परिवार नहीं था। उस घर में दो ही लोग रहते थे, और वो पिता जो है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और बेटा भी उससे बहुत प्यार करता था। और वो पिता जब सुबह उठता था तब अपने बेटे को सर को चूमता था, और बेटा भी उसको बहुत प्रेम करता था। इसीलिए वो जैसे ही उठता वो उसके लिए सुबह नाश्ता तैयार करता, और फिर उसको प्यार से जगाता था, और उसको फिर नाश्ता कराता, फिर स्कूल उसको लेके जाता था, उसको तैयार करता। क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, इसीलिए पिता ही उसके लिए सब कुछ था।
तो उसको वो बहुत प्यार से तैयार करता था और फिर उसको तैयार करके लेके जाता था स्कूल। और जब वो स्कूल लेके जाता था, तो जब वो स्कूल में उसको छोड़ता था, तब उसका पिता जो है रेल के यहाँ पे काम करता था, जो रेल चलता है वहाँ पर वो काम करता था पिता। और सारा दिन काम करने के बाद वो फिर जैसे ही स्कूल का छुट्टी होता था, तो शाम को वो जाता था अपने बेटे को लेने के लिए। जैसे ही घड़ी में समय हो जाता उसके बेटे की छुट्टी के लिए, वो दौड़ता हुआ काम से निकलता और दौड़ता-दौड़ता स्कूल के गेट पे खड़ा रहता। और वो उसका बेटा भी जब सब बच्चे निकलते देखते सब अपने-अपने माता-पिता के पास जा रहे हैं, तो वो भी निकलता चारों तरफ ढूँढता। और जब उसका पिता सामने दिख जाता तो वो दौड़ के आता और उसके पिता की गोद में चढ़ जाता और फिर वो दोनों बाप-बेटा बड़ा खुशी से आता था। रास्ते में बहुत सारे वो लोगों को देखते थे, बेटा और आता था। फिर वो लोग स्कूल से निकल कर उस ट्रेन में ही चढ़ के आते थे। तो एक दिन वो ट्रेन में चढ़ के आ रहा था उसका बेटा, तो वो बैठा हुआ ट्रेन के सभी यात्री को देख रहा था। कहीं-कहीं वो देख रहा था कि एक यूथ का बहुत बड़ा टीम है, जो लोग गिटार लेके गाते-बजाते हुए जा रहे हैं। कहीं-कहीं देख रहा था कि एक लड़की और एक लड़का जो एक-दूसरे से झगड़े कर रहे थे, वो लोग उसको भी देख रहे थे बच्चे। और इस तरह से देखते हुए हर दिन उनका आना-जाना रहता था स्कूल से। फिर एक दिन वो पिता जो है सुबह उठा और बेटा भी उठा, जिस तरह से हर दिन उठते थे। लेकिन उस दिन उस बेटे का स्कूल नहीं था, छुट्टी था। तब उसके पिता ने उसे उठाया और उसको तैयार किया और तैयार करके फिर बोला कि चलो आज हम लोग मछली पकड़ने जाएँगे। और उसका बेटा क्या किया, बहुत ही अच्छा से तैयारी किया, जो मछली पकड़ने का सामान होता है, उसने लिया और तैयार हुआ और बेटा और पिता हाथ पकड़ कर दोनों चले बहुत ही खुशी से, क्योंकि आज का दिन वो पापा के साथ गुज़ारने वाला था। और पापा बोला कि आज तो मेरा काम है, लेकिन हम आज तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जब पिता उसको लेके गया अपने काम के क्षेत्र में जहाँ वो काम करता था, तो वो अपने बेटा को जो नदी है उसके किनारे नीचे में बोला तुम मछली पकड़ो और मैं वहाँ ऊपर एक रूम था जहाँ पर वो काम करता था, जहाँ पर रेल लाइन की जो है मशीन का जो काम चलता था, वो उसका पिता वहाँ चला गया ऊपर और बेटे को वहाँ से खिड़की से ऊपर से देख रहा था कि आप यहाँ मछली पकड़ो, हम यहाँ पर ऊपर में उसके एक दोस्त था उसके साथ वो बातें करने लगा। और वो अपने दोस्त से बात भी कर रहा था और वो अपने एक नज़र अपने बेटे को भी देख रहा था। उसका बेटा भी बड़ा खुशी-खुशी मछली पकड़ रहा था और अपने पिता को भी देख रहा था। फिर जब उसके दोस्त और उनके पापा जो हैं बात कर रहे थे, करते-करते एक रूम की तरफ वो लोग अंदर चले गए। तो वो लोग बात कर रहे थे अंदर और फिर उसका बेटा जो था, वो नीचे मछली पकड़ रहा था। यहाँ पर एक अचानक से एक घटना हुई कि एक ट्रेन जो है, वो एक लाइन से आना शुरू किया। लेकिन उसका जो पिता है, उस रूम में नहीं था, जहाँ मशीन चेंज किया जाता। काम कुछ इस तरह से था उनका पिता का कि जब कोई ट्रेन आता था, तो उसके पिता जो हैं, ऊपर से एक मशीन खींचते थे, जिससे एक ब्रिज जो नीचे रहता था, वो ब्रिज जो है, वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आने लगता था और ट्रेन जिस लाइन से आ रहा है, उस पर वो जाके जॉइंट हो जाता था और उस ट्रेन को क्या था, उस लाइन से चले जाना था। और जब वो ट्रेन आ रहा था, लेकिन उसके पिता को पता नहीं था कि वो ट्रेन आ रहा है। अगर पटरी उस लाइन पुल से नहीं जुड़ेगा, तो वो ट्रेन क्या है, खाई में गिर जाएगा नीचे। उसका बेटा उस जगह को देख रहा था कि ट्रेन क्या है, धीरे-धीरे आ रहा था। अब उसका बेटा जो है, वो मछली पकड़ते-पकड़ते जब वो आवाज़ को सुना, वो परेशान हो गया और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, "पापा, पापा।" लेकिन उसका पापा जो है, वो अलग रूम में जाकर अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। तो बेटा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करें। तब वो देख रहा था कि नीचे जो है, एक
और मशीन था जिसको गोल सा था, एक राउंड मशीन, जिसको अगर इंसान ऐसे नीचे झुक के अगर उसको घुमाता तब वो पटरी धीरे धीरे आता, तब उस लाइन से भी क्या था, वो ज्वाइन होना था। लेकिन वो अपने पिता का इंतजार कर रहा था कि वो आए और मशीन को चलाए ऊपर से, तो इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, पापा पापा। लेकिन उसके पापा नहीं सुन पा रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे। इतने में वो बेटा जाकर, जो ब्रिज है उसका नीचे से जाकर वो क्या किया, पूरा वो लेट गया। लेट के वो मशीन के इसमें हाथ दे रहा था कि जल्द से जल्द वो उसको कर पाए, पटरी को ज्वाइन कर पाए। लेकिन वो बहुत छोटा था, उसका हाथ नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, पूरा सो गया और वो कोशिश करने लगा किस तरह से हम इस मशीन को जो है शुरू कर सके और उससे क्या हो, सबका जान बच जाए। लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। तब वो अचानक से कुछ हाथ जोर से डालने गया, वो पूरा बॉडी सोया हुआ था जो उसके ऊपर, वो अचानक से वो गोल में जो है गिर गया। जो घूमना था, जो घूमने से क्या होता है, वो ब्रिज को नीचे से क्या होना था, ज्वाइंट होना था उस पटरी पर, और वो वहां पर ही उस राउंड में गिर गया, गोल में, जो मशीन चालू होना था। इतने में उसके पिता भी जब अचानक से देख रहा है, तो एक रेल जो है वो धीरे धीरे आ रहा है उस लाइन से। तब उसके पिता जब अचानक से देखते हैं, तो देखते हैं कि रेल तो आ रहा है, फिर दूसरे तरफ जब वो खिड़की से अपने बेटे को देखते हैं, तो वो उसको नजर नहीं आता। तब उसको समझ में आता है कि वो उस राउंड के अंदर क्या है, गिर गया है। लेकिन वो मशीन अब तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन रेल का पटरी जो है वो धीरे धीरे, वो पटरी से रेल क्या है, जोर जोर से आना शुरू हो रहा है। अब उसका पिता परेशान हो गया कि अब हम क्या करें, क्योंकि अगर वो मशीन जो है वो खींचता है, तो वो राउंड जो गोल वाला जो मशीन है वो चलना शुरू होगा, और जब वो मशीन चलेगा तब वो ब्रिज जो है धीरे धीरे नीचे आएगा और ज्वाइंट हो जाएगा उसके साथ, और तब रेल उधर से क्रॉस कर सकता है। और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, तो पूरा रेल का जितने यात्री है सब उस खाई में गिर जाएंगे। अब उसका पिता जो है इस समस्या में बहुत परेशान हो जाता है, और वो एक तरफ देखता है कि अगर वो मशीन खींचता है तब वो पटरी तो ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा उसमें पिसना शुरू हो जाएगा। वो घूमते ही उसका बेटा जो जिस पे गिर गया है, वो भी घूमना शुरू हो जाएगा मशीन के साथ। वो उसके पसीने निकल रहे थे, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे, कि वो एक यात्री को बचाए, जो पूरे ट्रेन बोगी जो है जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, उसको बचाए या अपना बेटा को बचाए। वो बहुत परेशान हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था, और इस समस्या के समय में रेल का जो गति है वो बढ़ते ही जा रहा था। वो धीरे 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 आना शुरू कर रहा था, और वो सोच रहा था कि हम बेटे को बचाएं या इस पूरे ट्रेन के यात्री को। वो बहुत सोचता रहा, वो परेशान हो गया, और वह क्या करने लगा, धीरे धीरे उस मशीन में का जो इसमें हाथ दिया, और सिर्फ सेकंड में सोचते हुए 1 2 3 एंड क्या किया उसने, वो मशीन को खींच लिया। जब वो खींचा, तब फिर ब्रिज क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया, और जैसे ही ब्रिज नीचे आना शुरू किया, और उस राउंड में जो है उसका बेटा गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, और वो घूमता रहा, और उसके साथ साथ वो मशीन के साथ उसका बेटा भी उसमें घूम रहा था। और धीरे धीरे ब्रिज जब नीचे आया और वो जॉइंट हुआ, और ट्रेन क्या हुआ, उस जगह से पार होना शुरू कर दिया, और जॉइंट होते ही ट्रेन उसमें पार होने लगा। जैसे ही ट्रेन पार हो रहा था, उसका पिता दौड़ता हुआ उस मशीन रूम से नीचे की तरफ आया, और बहुत परेशान होके बहुत जोर जोर से रोता हुआ उस ट्रेन के पार होने का इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द ये ट्रेन यहाँ पटरी से क्रॉस हो और वो उसके बेटे को नीचे से बाहर निकाल पाए। तब वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, और इशारा कर करके सभी यात्री से और ट्रेन से इशारे कर रहा था कि हाथ हिला हिला के कि जल्दी से जाए, जल्दी से ट्रेन जाए।
वो पागल की तरह उसका पिता रो रहा था और एक एक लम्हा अपने बेटे के साथ बिता हुआ याद कर रहा था। और वो रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि उस ट्रेन तो पार हो रहा था, लेकिन उसका बेटा उस मशीन में जो है वो गोल गोल घूम में जा रहा था। और वो बहुत ही परेशान होकर बहुत रो रहा था। ट्रेन के जितने यात्री थे वो खिड़की से उस पिता को देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और उस ट्रेन में गुजरते हुए एक एक इंसान उसको देख रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे यूथ थे जो गाना बजाना कर रहे थे, वो देख रहे थे उस पिता के हालात को, क्यों वो रो रहा है इतना। खिड़की से जाते हुए हर एक यात्री उसका नज़र उस पिता पर था और वो देख रहे थे कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ट्रेन की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द जाए। एक लड़की उस ट्रेन में बैठी हुई थी जो कि नशा करने वाली थी। वो एक चम्मच में एक नशा को लेती है और माचिस जला के उसे गर्म करती है कि उस नशे को जो है वो लेने वाली थी, पर अचानक से उसका नज़र भी उस पिता पर जाता है और वो भी देख रही थी। और इस बीच में ट्रेन चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था, और वो पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, रोते हुए उस जगह से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो ट्रेन जाएगा और वो अपने बेटे को निकाल पाएगा। इस तरह से धीरे-धीरे पूरा ट्रेन के लोग उसको देख रहे थे, देखते-देखते हुए वो ट्रेन चली गई। फिर वो दौड़ता हुआ वो पिता गया और जाकर जब उस नीचे से जाकर उस गोल राउंड से अपने बेटे को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो बेटा पूरा, उसमें कोई जान नहीं बचा था, वो मर गया था। और उस बेटे को वो अपने गोद में लिया और लेके बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और उस जगह रोते हुए, बहुत चिल्लाता हुआ वो हर एक लम्हा याद करने लगा कि हर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ उठता था, मैं उसके साथ एक साथ नाश्ते करता था, मैं उसको अपने हाथ से खिलाता था, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करता था और हम लोग बहुत खुशी मनाते थे, क्योंकि उसके लिए वो पिता ही सब कुछ था और पिता के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। लेकिन अब वो बेटा जो है उसके पास नहीं रहा, इसलिए वो बहुत रो रहा था उसको लेके। और उस समय इतना दुःख वो सह रहा था, क्योंकि वही जानता है कि उसका तकलीफ कितना था, क्योंकि एक पिता के पास उसके संतान का कीमत बहुत होता है। क्योंकि यहाँ जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि एक पिता के पास उसके बेटे का या बेटियों का कीमत कितना होता है। अगर किसी पिता के रहते हुए बेटे का मृत्यु हो जाए तो ये बड़ा तकलीफ देता है माता पिता को। और वही तकलीफ वो पिता उस दिन वो सह रहा था, वो बहुत रो रहा था गोद में लेके उसको, क्योंकि अब उसका बेटा नहीं रहा। वो चाहता तो अपना बेटा को बचा सकता था और पूरा यात्री को क्या कर सकता था, अगर मशीन नहीं खींचता तो ट्रेन खाई में गिर जाता और सारा लोग मर जाता। लेकिन उसने ऐसा किया कि अपना बेटा को ही मार दिया और सब ट्रेन के यात्री को बचा लिया। अगर ये कहानी हम बता रहे हैं तो ये क्यों हम बता रहे हैं? क्यों हम पिता के बारे में बता रहे हैं कि पिता इतना प्यार करता है? एक बहुत ही कीमती और महत्व वचन को आज हम लोग पढ़ेंगे और हम चाहते हैं हम निकालें यूहन्ना 3:16 को। और एक यूहन्ना 3:16 पढ़ना है। जी सर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। ये वचन इस बात को लागू करता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। वो पिता कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर था।
और वो परमेश्वर ने क्या किया, उस ट्रेन में जितने यात्री थे वो जगत के लोग थे, वो पाप में भरे हुए थे। वो उस ट्रेन में जो लोग थे वो नशा कर रहे थे। ट्रेन में यूथ अपने जीवन को जी रहे थे। संसार के कई लोग थे जो रोज प्रतिदिन का जो जीवन होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इस तरह के जीवन को जीते हैं। लेकिन उस पिता ने क्या किया, चाहता तो वो अपने बेटे को बचा सकता था, लेकिन उसने जगत से इतना प्रेम किया। जगत के सारे लोग उसमें भरे हुए थे। एक ट्रेन में बहुत तरह के यात्री होते हैं और उन्होंने क्या किया, उन सब के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि हमारा बेटा, उसको पता था कि पटरी वो मशीन चलने से मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन उसको पता था बहुत सारे लोग बच जाएंगे। आज वैसे ही एक सफ़र में हम लोग भी हैं, जो परमेश्वर के बेटे के बलिदान से बचाए गए हैं। उनके लहू के ज़रिए हम बचे हुए हैं। उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम क्या करें, अनंत जीवन पाएँ। उस समय जब क्रूस पर चढ़ाया गया पिता को, जब परमेश्वर यीशु मसीह को, तब वो पिता जो है, उनका पिता जो इकलौते को क्रूस पर चढ़ाया, वो बहुत रो रहा था। उस समय जब वचन कहता है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो उसका इकलौता बेटा था और हर एक बेटा अपने पिता के पास कीमती होता है। और जब उसने प्राण त्यागा तो परमेश्वर बहुत रोया, लेकिन उन्होंने इतना प्रेम हम लोग से किया कि अपने इकलौते को दे दिया ताकि हम लोग बच जाएं। आज हम लोग सिर्फ अपने घर परिवार के लिए रोते हैं, लेकिन हम उस पिता के रोना को नहीं देखते जिन्होंने अपने इकलौते को दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करें। कई बार हम विश्वास को खो देते हैं और पिता से शिकायत करते हैं, लेकिन हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। किसी का प्रेम ऐसा नहीं है कि जो अपना इकलौते को दे दें, लोगों के लिए कुर्बान करे, लहू बहा दें। लेकिन हमारा परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने इकलौते को दे दिया। और फिर देखते हैं हम लोग इस स्टोरी में, दूसरे दिन उसका पिता जब वो अपने बेटे को कब्र में दे आता है, दूसरे दिन वो फिर काम में जाता है, तब वो उस ट्रेन को वहाँ पर खड़े देखता है और वो उस खिड़की से देखता है जब ट्रेन खड़ा था, तब उस यात्रियों के साथ वो अपने सोच में देखता है कि हर एक यात्री के साथ वो खिड़की में अपने बेटे के चेहरे को देखता है। और वचन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, हम लोगों के जो चित्र को है अपने हथेलियों में बनाया हुआ है। एक एक जन, हम लोग कभी ना सोचे कि परमेश्वर हमें भूल गया है। परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि उसने हम सबों के चेहरे को अपनी हथेली पे बना रखा है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए हमें कभी भी दुखित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। और उस बलिदान को हमेशा याद रखें जो परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया है, ताकि हम अनंत जीवन पाएँ और हम हर एक मुसीबत से, दुख से, बीमारी से बचाए जाएँ। उनका एक-एक वचन जो उन्होंने हमें दिया है बड़ा कीमती है। एक छोटा-सा गवाही देते हैं कि मेरी मासी हॉस्पिटल भर्ती थी बहुत टाइम से, और एक संडे हम लोग चर्च में थे और अचानक से फ़ोन आया चर्च में कि मासी का तबीयत बहुत बिगड़ रहा है और वो लोग घर के सभी लोग को बुला रहे हैं। तो उस घड़ी के लिए, 2 पल के लिए हम भी बहुत परेशान हो गए और मन में बहुत सारा ख़्याल आने लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा आज। चर्च में फिर हम स्थिर हुए और वचन चल रहा था। फिर हम सोचे नहीं, इस भवन से वचन छोड़ के नहीं जाना है। चर्च पूरा खत्म होगा सर्विस तभी जाएँगे। और इस बीच में हम क्या किए, जल्द से जल्द यशायाह 53 का 5 को हम बार-बार पढ़े, जिसमें वचन लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और हम अपने मासी के लिए इस वचन को बार-बार बोलने लगे, बार-बार, कि परमेश्वर, वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और बार-बार ये दोहराने लगे। और बहुत सारे उस बीच में सोच भी आ रहा था कि क्या पता मासी को देख पाएँगे कि नहीं, क्योंकि चर्च सर्विस चल रहा था और इधर फ़ोन भी आ रहा था कि घर के लोग बोल रहे थे कि सभी घर के लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम विश्वास करते कि परमेश्वर, आपका वचन झूठा नहीं है
और जैसे चर्च सर्विस ख़त्म हुआ और हम लोग ईएसआई हॉस्पिटल की तरफ आए, जब आए हम लोग रास्ते पर दुआ करते आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तब थोड़ा देर देखे मासी को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। 2 मिनट तक वो ऐसे ही परेशान थी, पर कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि वो खाना खाई और वो हम लोग से बात करना शुरू की। मैंने परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका वचन झूठा नहीं है। सच में आपने जो कष्ट सहा हम सबों के लिए, उसके द्वारा हम लोग को उद्धार, चंगाई और हर एक परेशानी से हम लोगों को उद्धार मिला है परमेश्वर के द्वारा। इसलिए हम लोग कभी भी परमेश्वर पर शक ना करें, क्योंकि वो पिता जो है हमारे लिए, जिस तरह से यूहन्ना 3:16 बताता है कि जगत से इतना प्रेम किया कि इकलौते को दे दिया, और उस इकलौते पर हम लोग हमेशा भरोसा करते रहे, चाहे कोई भी तरह की परेशानी आ जाए, परमेश्वर हमें निकालेगा। इसलिए हम बहुत आयत से आज के दिन को धन्यवाद देते हुए आगे का समय धनराज सर को सौंपते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया, अच्छे सी रीति से हमारे बीच शशिहरी बेटी संदेश को सुना रही थी। धन्यवाद देते हैं। आज पास्टर राम इकबाल राव जी को आने का था। धुआंधार मूसलाधार बारिश की वजह से, करंट नहीं होने की वजह से, इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं होने की वजह से नहीं आ पाए। दुआ करेंगे 22 तारीख को, मई महीने का, इसी महीने का 22 तारीख को उनके बेटी का शादी हो गई है अच्छे रीति से। प्रार्थना मांग रहे हैं पास्टर राम इकबाल राव जी के लिए। उनके सारे परेशानी चर्च चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है मौजिला यूपी में, क्योंकि सारे कलेसिया बंद हो गई है। मिलना जुलना, संगति करना बंद हो गया है। कानून बहुत कठिन हो गया है। दुआ मांग रहे हैं, जरूर दुआ करेंगे पास्टर जी के लिए, राम इकबाल राव जी के लिए। और ये वचन से याद आता है, एक आयरलैंड से कैरो करके एक एस्ट्रोलॉजर था। सब लोगों के हाथों देखकर भविष्यवाणी सुनाने का एस्ट्रोलॉजर था। एक बार क्या हो गया, गाड़ी में सफर करना था। तो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे कैरो साहब। इतने में गाड़ी चलते चलते एक टीम, एक यूथ जवानी में जूझते हुए गाड़ी में प्रवेश करते हैं। एक 20-25 जून जवान लोग जैसे सेटल होते, अपने आप सेटल करते, अपने सीटों में जाके बैठते, तो एक बुक पढ़ता हुआ कैरो साहब को देखने लगे। तो ये बहुत बड़ा मशहूर कैरो साहब है, हाथों का लेकी बताने वाला, बहुत मशहूर। तो एक से बाद एक से अपने आप को परिचय करने लगे थे। कैरो साहब, आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं 500 मील दूर जा रहा हूं। और आप क्या बता सकते हैं? आप तो बहुत मशहूर है, हाथों लेकी समझते हैं। हम बताइए, आप हमें भी बताइए ना, रिक्वेस्ट करने लगे। तो कैरो साहब तो बहुत मशहूर था। ये हकीकत हुआ था आयरलैंड में हकीकत हुआ था। एक के बाद एक
सारे बच्चे अपने हाथों को दिखाने लगे। तो जैसे हाथों को देखता था बहुत गंभीर हो गया था। ये कैरो साहब को समझ में आ गई थी अचानक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें ये सारे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में देखते देखते अगला स्टेशन में उतरने लगा था। अब तो कैरो साहब 500 मील दूर में जा रहे थे। अचानक यह यहीं पर उतर जा रहे हैं, क्या बात है? बच्चे सारे पूछने लगे। तो कैरो साहब, जी हाँ, एक दोस्त रहता है इसी स्टेशन में, इसी गांव में, उनको अचानक मेरे साथ ले जाने के मन बनाया, उतर जा रहा हूँ। कैरो साहब उतर गए। 1 घंटे के बाद एक टनल में से, सुरंग में से गुजरना था। 3 बोगी, बाकी रेलगाड़ी बच गया। 3 बोगी उस टनल में, उस सुरंग में जा रहे थे। तो अचानक घस गया वो सुरंग। सारे बच्चे और बाकी यात्री वो सुरंग में समाधि हो गए। हमारे प्यारा यीशु मसीह हम सब पापी मनुष्यों को बचाने के लिए खुद सामने गया। वो क्रूस को सह लिया, मृत्यु हो गया हम सबको बचाने के लिए। वो खुद मृत्यु हो गया, मर गया। परमेश्वर ने एकलौता बेटे को नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर जाने के लिए। अब सर्जन कोशिश सर से निवेदन है, प्रार्थना करने से पहले 2 महत्वपूर्ण बातों का खुलासा करेंगे। सर्जन कोशिश सर सामने आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 2 दासों के द्वारा, एक दासी और एक अपने सेंट्रल पास्टर धनराज साहब के द्वारा बहुमूल्य बातों को चित्रांकन किया। धन्यवाद प्रभु का। जब ज्योति जी बोल रही थी तो मैं वो इस्राएलियों का 40 वर्ष की यात्रा के बारे में सोचने लगा। 40 दिन की यात्रा, 40 वर्ष घूमे। और अब जब अपने सेंट्रल पास्टर धनराज साहब बोल रहे थे तो मैं योना को सोचने लगा, जिसे जाना था तरसीस और गया कहाँ? निनवे। और निनवे में वो 3 दिन रहकर मछली के पेट में उगल दिया गया। निनवे में ही जाना कहाँ था? तरसीस। उगला कहाँ गया? निनवे। गया कहाँ ये? निनवे। जो प्रभु की योजना है वो पूरी होगी। इन बातों को थोड़ा सोचें, समझें। वचन कोई कैसे भी बांटता है। जिसकी जिसकी जितनी अंतरात्मा शुद्ध होगी, जो वचन जानता होगा, जो पवित्रता का जीवन जीता होगा, उसको एक एक बातें वचन के आधारित मिलती हैं। एग्जाम्पल कहीं होता है। ज्योति जी ने 3:16 बताया। 3:16 के ऊपर कितनी बातें हजारों बार हम सब ने सुना है। धन्यवाद प्रभु का। अब थोड़ा सा बात मैं एक और आज बोलना चाह रहा हूं। समय नहीं है, मगर फिर भी अगर इन यात्राओं की बात जिसको स्टार्ट किया ज्योति जी ने और अंत किया
धनराज साहब ने निष्कर्ष के साथ, तो मैं एक थोड़ी सी और बात को बोलूंगा। हम अपने आप से पूछें, मूसा के बारे में मैंने बोला 40 साल, और योना के बारे में मैंने बोला 3 दिन, तरशीश और निनवे। अब मैं बोल रहा हूं कि हम थोड़ा खोज पाएं कि नूह का जीवन क्या था, अय्यूब का जीवन क्या था। ये नूह और अय्यूब को भी हम सुनते हैं, पर हम याबेस को नहीं सुनते। जो वचन जानता है, जो वचन पढ़ता है, वो जानता है याबेस के बारे में। तो जिसको नहीं मिलता है वो सेंट्रल पास्टर से पूछ लेंगे बाद में फोन करके, मगर याबेस के बारे में आप लोग खोजिए, अपने आप को आप याबेस बनाइए। याबेस का उदाहरण क्या हम बन सकते हैं? धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद प्रभु। आइए छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, हम वचन के द्वारा मूसा, योना सबके बारे में सुने पिता परमेश्वर। अब जो हम आगे रख रहे पिता, काश हम याबेस को जान पाए, समझ पाए, प्रभु को महिमा दे पाए। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। ज्योति आमीन। हरी, शशि हरी आज संदेश को सुना रही थी। दोनों बहनें हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ज्योति नहीं, शशि हरी आज के संदेश को सुना रही थी, बहुत अच्छा। और याबेस के बारे में पहले इतिहास 4 अध्याय का 5 और 6 में पाया जाता है। पहले इतिहास अध्याय 4 अध्याय और वचन 5 और 6। 9 और 10 पास्टर, विशेष तौर से 9 और 10 है। 9 और 10 है। हाँ, वो 1 से 10 तक पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे तो अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। याबेस के बारे में आज जरूर पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। मदन कुमार जी आइए, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाइए। मदन कुमार जी। जी सर, जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए पूनम जी को धन्यवाद करते हैं, और वचन को पढ़ने के लिए रामाश्रय जी को धन्यवाद करते हैं। हरिदेव चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। इंद्रासन राय जी को धन्यवाद करते हैं। और संदेश प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए मैं संगीता जी को धन्यवाद करता हूं, और संदेश को सुनाने के लिए शशि हरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया है एक पिता के बारे में, और वो पिता हमारा परमेश्वर है, ईसा मसीह। मैं शशि हरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी लोग तो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा पिता कौन है, लेकिन आज जो बताया उन्होंने कहानी के द्वारा, उसे हम अपने जीवन में उतारने पाए। धन्यवाद शशि जी। और आज का कंक्लूजन धनराज सर जी भी दिए, और हमारे साजन कोशिश सर जी दिए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो बीच बीच से हमें पढ़ने के लिए वो आकर्षित करते हैं, उत्सुकता बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं लुकिंग इनटू जीसस में इस समय, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। मदन कुमार जी आपको भी जय मसीह, धन्यवाद देते हैं आपको भी। अब समय हो गया है, ये विश्वनाथ प्रसाद जी, पास्टर जी आशीषों को सुनाने के लिए तैयार हैं। आशीषों को लेंगे और इस सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी
आइए आशीष को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम हरेकों के साथ संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आमीन 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 सारे भाई आमीन। बहनों को जय मसीह, जय मसीह, आमीन। जय मसीह। रामाश्री जी जय मसीह, हरिंदर मंडल जी जय मसीह, पूनम जी जय मसीह, जय मसीह। राघव भैया जय मसीह। इंद्रासन भैया जय मसीह, ज्योति